देखें कि बिलावल भुट्टो साहब को जो शिकायत रहती है वो मौलाना फजल रहमान से कम नहीं है। जिस तरह मौलाना फजल रहमान हर चीज में अपने शेयर मांगते हैं, बल्कि उनका बस चले तो वो बस के चले कि उन्होंने मांगा था कि उनको सदारत दे दी जाए मुल्क की और बाकी सीटें बांट दी जाए। छोटी मोटी सीटें बहुत मांगते रहते हैं। बिलावल का भी यही हाथ है, पीपल्स पार्टी का यही हाल है कि वो बेशुमार पंजाब की सीटें ऐसी हैं कि सिर्फ यही नहीं कि आपको गवर्नर नजर आता है वो पीपल्स पार्टी का है, कोई लेस्को वेस्को पता नहीं कौन कौन से अदारे हैं, हर अदारे में वो अपना आदमी मांगते हैं। वाइस चांसलर के मसले पर उन्होंने यही फ्रॉड किया कि इतने बंदे हमें दे दिए जाएं, खासतौर पर साउथ पंजाब के बंदे हमारे होने चाहिए, फला मामले में हमारे बंदे होने चाहिए। तो ये सारी वो सूरत हाल होती है जो मसाइल पैदा करती है। लेकिन ये तरीका कार है और बिलावल मान जाते हैं, क्योंकि इसलिए मान जाते हैं कि बिलावल को वही करना है कि जिसने उन्हें इस सीट पे बिठाया है जो वो कहेंगे। मेरी बात आप समझ के होंगे। जी जी। जरदारी साहब बड़े वो बिलावल को आगे करते हैं, बिलावल बोलते हैं, बिलावल बात करते हैं, अपनी बात की वजह से एक हंगामा पैदा हो जाता है, लेकिन करते वही हैं जो उनको कहा जाता है। उससे हट करना उसकी सियासत है। बलूचिस्तान में उनकी एक सीट नहीं थी और लग रहा था कि वो पीछे रह जाएंगे और वो सारी सीटें मुस्लिम लीग को मिल जाएंगी। वो सीटें जो थी वो पीपल्स पार्टी से ले गई कि मुस्लिम लीग नून गालबन पंजाब में वो ताकत ना दिखा सकी जो उसे दिखानी थी। तो ये मांगे तांगे की सीटें और मांगे तांगे की ताकत मांगना कोई बात तो नहीं है। अब आप जज मांग रहे, अच्छा पीपल्स पार्टी का नाम लेते हैं तो ज्यादा बात सिंध की करते हैं। क्या वो सिंध की जमात है? सिंध के चीजें मांगने के लिए वो पीपल्स पार्टी का नाम लेते हैं कि पीएचडीपी में हमारा हिस्सा, तरक्याती बजट में हमारा हिस्सा रखा है। भाई आपका हिस्सा क्या रखा जाए? आपको पैसे दिए जाते हैं, पहले उसका हिसाब तो दो। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पीपल्स पार्टी एक मुश्किल जमात अपने आप को बनाकर दिखाना चाहती है और किसी मनवा लेती है, लेकिन ओवरऑल वो वही करेगी जो उनको कहा जाएगा। मेरी ठीक बात है। और ज्यादा जिस तरह से सज्जाद साहब आपने इशारा किया आसिफ जरदारी साहब, और इससे पहले भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के अंदर गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी हमेशा रही है। जरदारी साहब, बिलावल जरदारी साहब कुछ और कह रहे होते हैं, आसिफ जरदारी की रविश कुछ और होती है, लेकिन अंदर से पूरी प्लानिंग के साथ ये काम कर रहे होते हैं। इफ्तिखार साहब, लेकिन अब सवाल ये है कि जो ये नाराज़गी है पीपल्स पार्टी की, बिलावल साहब की, हुकूमत अफोर्ड कर पाएगी या इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर कर दिया जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल में ये इतनी कोई ग्रेव कंसर्न नहीं है। पीपल्स पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ है और 26वीं आईनी तरमीम नहीं, बल्कि उन्होंने 2-3 चीज़ों और पे भी बात की। दहशतगर्दी के हवाले से पर्टिकुलरली चाइनीज़ से रिलेटेड बात की और इनडायरेक्टली इसाक डार साहब को जो है वो टारगेट किया। फिर उन्होंने एक बात वीपीएन के हवाले से की, इंटरनेट के, जिसमें उन्होंने कहा कि वीपीएन उन लोगों ने बंद किया जिनको पता भी नहीं कि वीपीएन है क्या चीज़। तो ये सारी इस किस्म की इंडिकेशंस हैं कि अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है वो कर सकें। लेकिन इसमें जो पीपल पार्टी का स्टांस है इस हुकूमत के अंदर, वो ये तो चाहती है कि वो हुकूमत को चलाए और डेमोक्रेटिक जो उनका सेटअप है, जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, उसको साथ में चलाएं। लेकिन वो अपने आप को जो है चीज़ों में जो है मुकम्मल तौर पर मुब्तला नहीं करना चाहती, क्योंकि सबको पता है कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस आगे पॉलिटिक्स पर जो है वो क्या पड़ेंगे। तो बोले बिलावल साहब का बयान इन पर्टिकुलर उस नज़रिए के नीचे जो है वो देखना चाहिए जो पीपीपी ने इस हुकूमत के साथ इत्तेहादी बनकर अडॉप्ट किया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इतना कोई ग्रेव कंसर्न है कि वो इत्तेहाद छोड़ देंगे या कोई बड़ा ऐसे जो है बड़ी अलामत नज़र आती है जिसमें सियासत में जो है वो कोहराम बर्पा हो जाएगा। ये उनके जो इस हुकूमत के साथ चलने का एक तसलसल है।